हमास ने सीज फायर के समझौते को तोड़कर इजरायली सेना पर गाजा पट्टी में हमला कर दिया। इजरायली सेना भी अब जवाबी कार्रवाई करते हुए हमास के ऊपर हमला करेगी। तो क्या ये जो समझौता हुआ है युद्ध विराम का, ये टूट जाएगा? दरअसल इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से एक नया शफूका दुनिया के सामने छोड़ा गया है और इस शफूगे को आगे बढ़ाने का काम इजराइल के गोदी पत्रकार कर रहे हैं। यार, इजरायली सेना इतनी कमजोर होगी, इतनी रोंटी होगी, हमने ऐसा नहीं सोचा था। हम तो सुनते थे इजरायली सेना के बारे में कि बहुत ताकतवर है, भौकाल बहुत ज्यादा था, लेकिन हर रोज एक नया रोना इजराइल की तरफ से, इजरायली सेना की तरफ से दुनिया के सामने रखा जा रहा है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ इजराइल की सेना की तरफ से बोले जा रहे हैं और उनकी पोल भी खुली है। दरअसल इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अब एक दावा किया है कि हमास और हमारे बीच युद्ध विराम की जो डील हुई है, उस डील के मुताबिक गाजा पट्टी में जो रेड लाइन बनाई गई है, हमारी सेना उस रेड लाइन को क्रॉस नहीं कर रही है। हमारी सेना उस रेड लाइन से पीछे ही थी, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे ऊपर विस्फोटक उपकरण से विस्फोट किए गए। साथ ही साथ हमारी सेना के ऊपर गोली भी चलाई गई। इजरायली सेना एक बार फिर से बेचारी बनते हुए दुनिया को यह दिखा रही है कि जो रेड लाइन है, हम उसको क्रॉस नहीं कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई और उसके जवाब में फिर हमने भी गोलियां चलाई। दरअसल हमास लगातार इजरायली सेना के ऊपर यह आरोप लगा रहा है कि युद्ध विराम की डील तो इजरायली सेना ने कर ली है, लेकिन इसके बाद भी इजरायली सेना फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रही है, हमले कर रही है और उनको अरेस्ट भी कर रही है। तो शायद इसी को गलत साबित करने के लिए इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ये एक नया शफूका छोड़ा है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि हमारे ऊपर हमले की 2 घटनाएं हुई और इन दोनों घटनाओं में हमारी सेना जो है वो रेड लाइन के दूसरी तरफ ही थी। हमारी सेना ने रेड लाइन क्रॉस नहीं की थी, लेकिन इसके बाद भी हमास ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, युद्ध विराम का समझौता तोड़ दिया। अब इस पर हमास ने क्या कहा है? टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। साथ ही साथ जो गोदी पत्रकार हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं इजराइल के, वो भी इस बात को लिख रहे हैं कि समझौता तोड़कर हमला कर दिया है। हमास की सैन्य शाखा के प्रवक्ता ने कहा कि युद्ध विराम की जो डील हुई है, इस डील के तहत जो रेड लाइन बनाई गई है, उस रेड लाइन को इजरायली सेना लगातार क्रॉस कर रही है और युद्ध विराम का उल्लंघन कर रही है। तो उसी के जवाब में हमने इजराइल को जवाब दिया और यह झड़प हुई है। हमने सिर्फ इजरायली सेना को उनके हमलों का जवाब दिया है। इजरायली सेना युद्ध विराम के नियमों को तोड़कर लगातार हमले कर रही थी, बस हमने उसी हमलों का जवाब दिया है। बाकी हमने अपनी तरफ से सीज फायर समझौता तोड़कर किसी तरह का कोई हमला इजरायली सेना पर नहीं किया है। हमास ने कहा कि जब तक दुश्मन इस युद्ध विराम का पालन कर रहा है, हम भी युद्ध विराम का पालन करेंगे, लेकिन अगर दुश्मन यानी इजराइल युद्ध विराम के नियमों को तोड़ेगा तो हमें भी उसका जवाब देना पड़ेगा। साथ ही साथ हमास ने मिस्र और कतर जैसे देशों से अपील भी की है जो बीच में पड़े हुए हैं इस डील की। उन्होंने अपील की है कि मजबूती के साथ इस समझौते को आगे बढ़ाएं और दबाव डालें इजराइल पर कि वो इस तरह से युद्ध विराम का उल्लंघन करके हमले ना करे। तो इजराइल दुनिया की नजर में लगातार बेचारा बनने की कोशिश कर रहा है और अपने हमलों को छुपाकर दुनिया को झूठ दिखाता रहता है। चलिए मानते हैं हमास को दुनिया आतंकवादी संगठन कह रही है कि आतंकवादी संगठन ने इतने लोगों की जान ले ली, लेकिन क्या उसका रिएक्शन 15,000 लोगों की जान लेकर इजराइल ने जो दिया है वो सही है? क्या इन मौतों को सही ठहराया जा सकता है? एलन मस्क जैसे लोग जाकर कह रहे हैं अरे भैया वो सही कर रहा है इजराइल, हमास ने भी तो इजराइल के इतने सारे लोगों को मार दिया। तो एलन मस्क जैसे लोगों को 15,000 मौतें नहीं दिख रही हैं? मरे तो उधर भी लोग हैं। इजराइल ने जिन लोगों को मारा है, क्या उन मौतों को सही ठहराया जाएगा? क्योंकि इजराइल ने बदले की नीयत से मारा है। अजीब दोगलापन है दुनिया का। फिलहाल ये एक लेटेस्ट अपडेट थी जो मैंने आपके सामने रखी। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।